है रेकी। रेकी व्हाट इज इट? रेकी इज नथिंग बट, ये किसके मामा की गन है? अब मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे साउंड कुछ अलग लग रहा है इसका। मैं 2-3 और एग्जांपल देता हूँ। इससे क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस होता है या मानता हूँ कि इंसान हर बार कुछ ना कुछ सीखता है। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी, मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड है। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव एनर्जी। मैंने प्रैक्टिस की तो पता चला। भावुक लग गया, भावुक हो रहा है। हम लोगों के चारों ओर शायद बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं और हम सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जान पाते हैं। जैसे जब मुझे वो बुद्धिज्म के सेक्ट, सॉरी उसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नीचन दाइशन के बारे में जब मुझे नहीं पता था, उसके बारे में जान के मुझे काफी वो मिली। विपासना जब मैंने प्रैक्टिस की तो पता चला। और मैंने ऐसे ही एक और टेक्निक है अष्टांग योगा के बारे में भी हमको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था उसके बारे में। जैसे हम लोग अगली बार अगर गीता के बारे में बात करेंगे तो शायद उसमें भी और चीजें आएंगी। ऐसी एक और प्रैक्टिस है रेकी। ओके, और तुम शायद उसके ग्रैंड मास्टर रोबो हो, सॉरी नॉट रोबो, मेरे मुंह से निकल गया। कौन सी मूवी थी वो? ग्रैंड मास्टर रोबो। अंदाज अपना आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। हाँ। अगर मैं कॉमिकली पूछूं तो ये जो रेकी है ये किसके मामा की गन है? देखो, सो रेकी, सबसे पहले तो मैं एक्सपर्ट अपने आप को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान हर बार कुछ ना कुछ सीखता है। मुझे रेकी प्रैक्टिस करते हुए कुछ महीने हुए हैं। उसमें मैंने रेकी सीखी, मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्रॉस किया, सर्टिफिकेट लिया, अट्यूनमेंट लिया। तो लेकिन मैं उसका सोल प्रोप्राइटर हूँ ऐसा मैं नहीं बोल सकता, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना बताता हूँ। सो बेसिकली रेकी इज नथिंग बट पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। मतलब एक आप एग्जांपल लो, एक हस्बैंड और वाइफ का, या फिर माँ और बच्चे का, बाप और बेटे का, भाई बहन का, ऑफिस में कलीग का, सबके रिश्ते होते हैं, सबके रिश्ते होते हैं और सब अपन उन रिश्तों में पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें इकट्ठी करते हैं। पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें नेगेटिव एनर्जी। जैसे तुमने पहले बोला था 85% नेगेटिव थॉट्स होते हैं और 15% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो उसके कारण, नेगेटिविटी के कारण, ये नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी ये अपने साथ जुड़ती रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है जिसका स्कूल में टीचर ने उसे डांट दिया, अब वो वहां पे रोने लग गया और सारे बच्चे उसके हंसने लग गए, साथ वाले। नेचुरल रिस्पॉन्स है, अगर कोई टीचर बच्चे को डांटेगा तो दूसरे बच्चे हंसेंगे या फिर लेकिन उस बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी हो गई उस इंसिडेंट के साथ, तो उसने एक तार जोड़ लिया कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और ये उस तार उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। यही आगे जाके उसका कर्मा बनता है। तो रेकी में क्या होता है, रेकी में आप उन तारों को, उन नेगेटिव एनर्जीज को आप बैलेंस करते हो, जो रेकी दे सकता है। अच्छा, रेकी में क्या होता है, रेकी वर्ड का कुछ मतलब भी होता है या ये सो एनर्जी बोलते हैं? तो बेसिकली क्या है, रेकी में क्या होता है, आपके इन तारों को काटने की कोशिश करते हैं। जब आपके ये तार कटेंगे तो आपके कर्मास कटेंगे। अच्छा, रेकी में क्या होता है, जैसे एनर्जी होती है और एनर्जी के सेंटर्स होते हैं अपनी बॉडी में, और हर सेंटर किसी चीज को डिनोट करता है। जैसे जो मेन चक्रास होते हैं बॉडी में वो 7 होते हैं। सबसे पहले रूट चक्रा जो आपके जेनिटल्स के पास होता है, आगे और पीछे, वो आपका पावर सेंटर है। मतलब वो आपको, अगर आप सिक्योर फील करते हो लाइफ में, जैसे आपके पास घर है, आपके पास पैसा है, आप सेफ फील करते हो, इसका मतलब आपका रूट चक्रा जो कि नीचे वाला चक्रा है वो आपका सॉलिड है। सिमिलरली उसके बाद अब ऊपर आते हो सेक्रल चक्रा, वहां पे आपका सेक्सुअलिटी, प्लेजर, पैशन। सो अगर आप है ना दुखी हो, पैशनेट फील नहीं कर रहे लाइफ में, लव फील नहीं कर रहे, तो वो आपका चक्रा इम्बैलेंस है। उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा, नेवल के ऊपर यहाँ पे आता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आता है हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा के ऊपर थ्रोट चक्रा, थ्रोट के ऊपर थर्ड आई चक्रा और ऊपर क्राउन चक्रा।
और ऊपर क्राउन चक्र। तो बेसिकली अब जैसे दो कलीग्स हैं ऑफिस में काम करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्टेड है तो वो क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है, थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड है। लेकिन हस्बैंड वाइफ है वो सारे चक्रा से कनेक्टेड है। तो अगर आप देखते हो कि किसी कपल की सिचुएशन ठीक नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, इसका मतलब उनके चक्रास इम्बैलेंस है, उनकी जो एनर्जीज हैं उन दोनों के बीच में वो इम्बैलेंस है। तो रेकी क्या करती है, उन एनर्जीज को बैलेंस करती है। जैसे कोई बच्चा है जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो उसकी एनर्जी को वो बैलेंस करती है कि जो भी नेगेटिविटी है उसके अराउंड, फॉर एग्जांपल वो फोन ज्यादा देख रहा है, एंटरटेनमेंट में ज्यादा लगा हुआ है, पैशनेट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि उसका फोकस और अटेंशन वापस पढ़ाई के ऊपर आए। तो ये है रेकी का मेन प्रिंसिपल कि आपके सराउंडिंग में इसके 2-3 और एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे को एक डाउट भी है, अभी पूछ लूँ। हाँ, तुमने बताया कि मान लो कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड है, हाँ, और रेकी इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग दोज नेगेटिव एनर्जी, yes. taming that negative energy, or me sustaining with that. What is it? So Reiki is bringing you out of that negative energy. For example, आप एक रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव है, तो रेकी क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी। और इवेंचुअली होगा ये कि अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है तो वो फिर आप अपने अपने रास्ते चले जाओगे। ये होता है। अब जैसे मेरा एग्जांपल है, अब जैसे आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो या ट्यूब में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, आपके अराउंड 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, आप कितने लोगों से टकरा रहे हो, उसकी क्या एनर्जी है, क्या पॉजिटिव एनर्जी है, क्या नेगेटिव एनर्जी। हो सकता है किसी का डिवोर्स हो रहा हो, कोई कैंसर से मर रहा हो, किसी के जॉब लॉस हो रहा हो, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो रहा हो, किसी के बेटे से झगड़ा हो रहा हो। तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आप चल रहे हो लेकर अपने साथ, अगर आपके पास वो एनर्जी है। मैं मतलब जो भी लेके चल रहे हैं, और अगर आप उन लोगों के बीच में जा रहे हो, आप टकरा रहे हो, तो आपकी एनर्जी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी। अच्छा, ऐसा ऑरा। तो उससे बेसिकली ना अपने अराउंड एक एनर्जी ऑरा रहता है। तो तुम्हारे अराउंड एक एनर्जी ऑरा है, मेरे अराउंड एक एनर्जी ऑरा है। अगर अपन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, अगर अपन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो अपना ऑरा डिस्टॉर्टेड रहेगा। प्रॉब्लम ना हो तो ट्यूब में मत जाओ। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑरा डिस्टॉर्टेड है, अगर आपका ऑरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको ये नेगेटिव एनर्जीज और अट्रैक्ट करेंगी। जैसे गुस्सा है, जलन है, दुख है, ये भी एक ना नॉन फिजिकल एंटिटीज होती हैं, अपने घरों में रहती है, बाहर रहती है। अगर मान लो अभी जैसे एक एग्जांपल था कि एक है जो है ना, अपने दोस्त से मिलने गए। अब उन्होंने अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन दोस्त जो थी वो अपने बच्चे को मार रही थी, ये बच्चा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो ये घर पे आई, इन्होंने भी अपने बच्चे को लगा दिए 2-3, क्योंकि तो उन्होंने सोचा, अरे ये क्या हुआ, ये तो मतलब आई एम नॉट लाइक दैट, मैं पेरेंट ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को मारूं, लेकिन उसका नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ गई। तो अपन किसी और से मिलते हैं तो उसकी नेगेटिविटी आती है। तो रेकी क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, उस एनर्जी से प्रोटेक्शन देती है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन देती है। थोड़ा मैं इसके प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। सवाल और पूछ सकता हूँ? हाँ, जैसे नेगेटिव एनर्जी से कोई इन्फ्लुएंस हुआ, वैसे क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस होता है, या फिर ये सिर्फ नेगेटिविटी को ही एड्रेस करता है? पॉजिटिव एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी से मिलते हो जो एकदम पॉजिटिव है, दुनिया को जीतना चाहता है, तो आपके मन में भी वो जोश आता है, आपके मन में भी वो एक्साइटमेंट आता है, आप भी कुछ आगे करना चाहते हो। तो डेफिनेटली एनर्जी इज एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सब एनर्जी है। सैड एनर्जी, जलन वाली एनर्जी, सब एनर्जी है। तो कोई ना कोई आपको लपेट लेता है। रेकी जो हीलर्स होते हैं, अच्छा रेकी का मैं थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक बार बताओ, रेकी इज इट मेडिटेशन और इज इट समथिंग एल्स? मुझे साउंड कुछ अलग लग रहा है इसका। इज इट मेडिटेशन व्हिच अ पर्सन प्रैक्टिसेस, और सो रेकी आई वुड से कि अगर आप 1 साल मेडिटेशन कर रहे हो और आपका 10% कर्मा हट रहा है, तो आप 1 महीने में 10% कर्मा हटा सकते हो रेकी से। इट्स दैट पावरफुल। ओके, बट ये मेडिटेशन ही है? ये मेडिटेशन ही है। मतलब मेडिटेशन का थोड़ा हायर लेवल है। तो मैं प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हर कोई रेकी नहीं दे सकता।
रेकी देने का मतलब क्या रेकी होता है? देने का मतलब आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी। आप फॉर मुझे- एग्जाम्पल, मैं अभी तक जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट के दिमाग में था कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? हाँ, तो मैंने अपनी क्या शुरू में बात हुई थी कि अपन मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं ताकि अपन हायर एनर्जी लेवल पे जाए। राइट, प्रेयर अपन मेडिटेशन करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हटाते हैं, हायर एनर्जी पे लेके जाते हैं। यहाँ पे रेकी हीलर आपको हायर एनर्जी लेवल पे लेके जा रहा है। आप खुद भी अपने आप को लेके जा सकते हो अगर आपको रेकी आती है तो, लेकिन आपको एक रेकी हीलर एनर्जी भेज रहा है और आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है। आपके अराउंड जो ब्लैक मैजिक है या फिर नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एंटिटीज है, उनको काट रहा है। तो बेसिकली ये वो वाली बात होगी, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ दुख है ना, आप अपने आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप डील कर रहे हो, उससे डील हो रहा है, कब किसी दिन हो रहा है, किसी दिन नहीं हो रहा है। ये आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है ताकि वो आपको उस एनर्जी लेवल पे ऊपर रखे। अब मैं ना प्रोसेस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो रेकी हर कोई नहीं दे सकता। अगर आप यूट्यूब चैनल देख के कि मैं रेकी देना चाहता हूँ तो नहीं दे सकते, क्योंकि रेकी मास्टर्स जो हैं वो आपको रेकी की चैनल पे अट्यून करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन रेडियो चलाते हैं, FM AM फ्रीक्वेंसी होती है, तो रेकी में सिंबल्स होते हैं। मैं सिंबल्स के थ्रू आपको एनर्जी दे रहा हूँ, सिंबल्स के थ्रू आपकी एनर्जी बढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन वो आपको सिंबल तभी दे सकता हूँ जब मैं उस फ्रीक्वेंसी पे अट्यून्ड हूँ। ओके। तो रेकी में क्या होता, अब जैसे मान लो एक कपल है, मैंने पहले भी लिया था एग्जांपल, कपल है जिसका रिलेशनशिप खराब है। इसका मतलब उसके जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र है, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल और रूट चक्र, ये तो मेन 7 चक्र है। ऐसे तो ओवर 100 चक्रास है बॉडी में, हाथ में भी है, पैर में भी है, पैर के नीचे जमीन में भी है। तो ये सारे चक्र बैलेंस अगर उन दोनों के हो जाएंगे तो दे विल बी एट एन एक्सेप्टेंस लेवल, उनका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। अभी सोचो, सिंपल देखो एग्जांपल, 2 दोस्त हैं, उन दोनों में लड़ाई हो गई, क्या होगा? दिल पे दुख हो रहा है, राइट? कहाँ दुख हो रहा है? दोस्ती में दिल पे दुख होगा कि मेरे को उसने दुखी किया, मेरे को उसने नाराज किया। अब मैं ये फीलिंग लेके बैठा हूं, अब या तो मैं ये फीलिंग खुद ही डील करूं, मैं इस फीलिंग को खुद ही डील करूं, इसको हटाऊं, या फिर जो रेकी हीलर है वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके हार्ट में जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करेगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। और रेकी में 2 जनों को लेके कर सकते हैं, आपको और मेरे को, फॉर एग्जांपल, कि इन दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी है, इसकी नेगेटिविटी को बैलेंस करो। जब ये नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी तब आप और मैं ओपनली बात कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सी, रेकी इज नॉट मेडिसिन, इट्स नॉट साइंस, इट्स बिलीफ सिस्टम। तो आप जितना इसमें बिलीव करोगे आपको उसमें उतना रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट यू बिलीव देन यू विल बी हील्ड। करेक्ट। इसमें जो तुमने एक बार बताया कि रेकी दे सकना वो एक मास्टर करता है, जो प्रैक्टिशनर है क्या वो एक रेकी मास्टर के बिना भी प्रैक्टिस कर सकता है या मास्टर का होना इज कंपल्सरी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आप सबसे पहले लेवल 1 की ट्रेनिंग लोगे, मतलब लेवल 1 में आप क्या क्या कर सकते हो। आप खुद को रेकी दे सकते हो लेवल 1 में, मतलब आप सिंबल्स यूज कर सकते हो खुद के लिए, है ना। आप खुद को रेकी दे सकते हो, इसका मतलब आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं इन चक्रास में, आप उनके ऊपर फोकस करके, आपके हाथ में है, कमर में है, पैर में है, पैर फुट में है, उसके नीचे है, आपके 24 पॉइंट चक्रास हैं, आप उनको एक एक करके हील कर सकते हो। 21 डेज तक आप हील करोगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा मतलब ऐसा बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी सिंबल्स आपको मिल रहे हैं आप उनसे खुद की हीलिंग कर रहे हो। आप दूसरों की हीलिंग नहीं कर सकते लेवल 1 में, आपको खुद को ही हीलिंग करना है, मतलब खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो रेकी मास्टर है जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो सबसे पहले आपको लेवल 1 के लिए अट्यून करता है, तो वो सिंबल्स फिर आप यूज करके सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। लेवल 2 में आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ बैठा बैठा इंडिया में हीलिंग कर सकता हूँ किसी की, और वो सिंबल, एक नया सिंबल आता है वहां पे, उस सिंबल के थ्रू मैं इंडिया में हीलिंग कर सकता हूँ। उसके बाद लेवल 3 में एक और सिंबल आता है, मोर पावरफुल सिंबल आता है, मतलब ऐसा कि आपको नुक्कड़ की क्रिकेट की लड़ाई में एक टोप ले आओ, ऐसा। तो ऐसे बड़े बड़े पावरफुल सिंबल होते हैं, फिर आपको फिर उसके हिसाब से आप यूज करते हो। तो ये है रेकी का प्रिंसिपल। सो लेवल 2 पे भी अट्यूनमेंट होता है,
जो रेकी मास्टर आपको करता है, फिर लेवल 3 पे भी होता है, और लेवल 3 पर जब आप पहुंचते हो तो फिर आप है ना दूसरों को अट्यून कर सकते हो। मतलब मैं अब लोगों को अट्यून कर सकता हूँ, एक ट्रेनिंग देके, एक लेवल की ट्रेनिंग देके मैं उनको लेवल 1 के लिए अट्यून कर सकता हूँ, और फिर वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते तो हैं। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो सकती है, ग्रुप भी हो सकती है, मास्टर एंड स्टूडेंट मिलके कर सकते हैं ये चीज। मिल के नहीं, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग व्हाट आई हर्ड कि तुम मुझे रोकी दे रहे हो, तो मतलब हम दोनों बैठ के साथ में वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो मतलब तुम अपने दिनचर्या करते रहो, सोते रहो, जो भी करना है, ऑफिस जाते रहो, काम करते रहो, और मैंने तुम्हें रेकी भेज दी। नॉर्मली रेकी एनर्जी जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसका असर मोस्ट लाइकली 24 आवर्स तक रहता है। तो उस हम दोनों और को फिर एक ही daily रूम में दोबारा। रहने की जरूरत नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। डिस्टेंस रेकी मतलब मैं यहाँ पे बैठा बैठा इंडिया में किसी को रेकी दे सकता हूँ। ओके, इट्स जस्ट पॉजिटिविटी, इट्स जस्ट पॉजिटिव एनर्जी विच आई एम ट्रांसफरिंग। और अच्छा, इसमें ये भी है कि मैं एज अ रेकी हीलर मैं अपनी एनर्जी नहीं दे रहा, ओके, मैं यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम्हारी जो सेल्फ है उसको मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ताकि तुम अपने डिजीज से, प्रॉब्लम से डील कर सको, और वो फिर पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ रहती है फॉर द टाइम भी। तो मुझे अगर वो रेकी एनर्जी रिसीव करनी है, सो for me to be a receptor, do I need to follow anything? Do I need to follow a process, or is it simply I'm just sitting and you are giving me? हाँ, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली कि जो रेकी दे रहा है वो आपसे पूछेगा कि डू यू हैव कंसेंट, डू आई हैव योर कंसेंट, कि मैं आपका कंसेंट है क्या, मैं आपको रेकी भेजूंगा। लोग है ना पानी में रेकी भेजते हैं, तो फिर आप वो पानी पूरे दिन पी सकते हो। Okay. पानी में भेजते हैं, और जिनको बुखार होता है उनके बुखार में हेल्प होती है, दर्द में हेल्प होता है। तो इस तरीके से रेकी दी जाती है। Okay. मैं ऐसी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तुम मुझे रेकी दे सकते हो क्या? हाँ, दे सकता हूँ। कैसे करना है? कैन वी ट्राई दैट नाउ? तो एक काम करते हैं, एक रेकी का सेशन लेते हैं जहाँ वो गाइडेड मेडिटेशन जैसा सेशन होगा, उसमें मैं रेकी देता हूँ, मतलब रेकी का प्रोसेस फॉलो करता हूँ, और तुम उस प्रोसेस को देखो मेरे साथ। मुझे क्या करना पड़ेगा एज ए रिसेप्टर? चुप रहना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं करना। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। अब अपन रेकी का एक सेशन करते हैं छोटा सा, जहाँ पे अपन चक्रा बैलेंसिंग करते हैं खुद के लिए। तो मैं क्योंकि रेकी अट्यून्ड हूँ, तो मुझे ये सिंबल्स जो कि मैं मन में बोलूंगा वो मुझे इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन फॉर यू इट विल बी ए जनरल मेडिटेशन, है ना, फोकस जनरल मेडिटेशन। तो सिट कंफर्टेबली, नो प्रॉब्लम, क्लोज योर आईज एंड वील स्टार्ट। मुझे और कुछ करना है, ब्रीदिंग या कुछ नहीं, जस्ट मुझे जस्ट लिसन टू करना है अपने हिसाब से, या फिर नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उससे बस सुनते रहना, उसको बस सुनते रहना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, फॉर नाउ। ओके, सो क्लोज योर आईज। So we'll do chakra balancing. This will be a guided meditation for those who are not Reiki attuned. और जो लोग Reiki attuned है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे, वो लोग अपने सिंबल्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। So सबसे पहले हाथ जोड़िए, और ये छोटी सी प्रेयर है जो मैं बोलता हूँ। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपना भी धन्यवाद करता हूँ, मैं असेंडेड टीचर्स, गाइड्स, मास्टर्स का धन्यवाद करता हूँ। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करें। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करें। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करें। हाथ ऐसे रब करिए, सर पे लगाइए, मुट्ठी बनाइए। हाथ खोलते हुए अब यहाँ पे मैं अपने हाथ में पावर सिंबल डाल रहा हूँ। अगर आप रेकी अट्यून नहीं है तो आप बस अपने हाथ अब नीचे रख के एक एक चक्रा पे अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जाएंगे रूट चक्रा पे, जो कि आपके जेनिटल एरिया में है, पीछे और आगे की तरफ। इसका जो कलर है वो है रेड। तो रेड कलर इमेजिन करिए, पूरे एरिया पे फैला हुआ रेड कलर, पूरे एरिया पे फोकस रेड कलर। रेड कलर आपको सेफ्टी देता है, आपको श्योरिटी देता है,
आपको पावर देता है। ये चक्र है जो कि आपके जमीन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस धरती पे आपका क्या काम है, तो ये चक्र आपको पर्पस देता है और इस चक्र पे आप फोकस करिए। रेड के बाद यहाँ पे एक ग्रीन लाइट इमेजिन करिए, सेम रूट चक्र पे। ग्रीन लाइट आपके जितने भी ब्लैक कनेक्शंस हैं, नेगेटिविटी है, रूट चक्र पे इमेजिन करिए कि वो वहां से कट रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आप अगर अनसेफ फील करते हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, तो इमेजिन करिए वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर जा रही है। आगे एक पिंक लाइट इमेजिन करिए रूट चक्र पे, जो कि आपको इमोशनल हीलिंग दे रही है। इसके आगे आप एक वाइट लाइट इमेजिन करिए जो कि आपको आपके रूट चक्र को चार्ज कर रही है और हील कर रही है। और फाइनली इन सब के बाद आप एक ब्लू लाइट इमेजिन करिए जो कि आपके रूट चक्र को स्टेबलाइज कर रही है। नेवल नेवल से थोड़ा नीचे जेनिटल्स के ऊपर बीच में, उसको सेक्रल चक्र बोलते हैं। सेक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज। अब ऑरेंज कलर इमेजिन करिए अपनी बॉडी में लोअर बैक से होता हुआ सामने की तरफ ऑरेंज कलर की लाइट, ऑरेंज कलर का चक्रा यहाँ पे तेज ऑरेंज लाइट इमेजिन करिए। ये लाइट और ये जगह आपके सेक्सुअल डिजायर्स, पैशन को डिनोट करती है। और इस लाइट को आप स्ट्रांगली इमेजिन करिए। अब जैसा अपन ने रूट चक्र में किया था, एक ग्रीन लाइट इमेजिन करिए जो कि आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी को सेक्रल चक्र से काट रही है, आपके पैशंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपके डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और उसके बाद आप इमेजिन करिए पिंक लाइट जो कि आपको आपके सेक्रल चक्र को इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। पिंक लाइट से दोनों तरफ भरिए। चक्रास को इमेजिन करने के लिए आप एक कोन शेप इमेजिन कर सकते हैं जो कि आपके बॉडी से बाहर की तरफ आपके ऑरा में निकल रही है, आगे और पीछे की तरफ। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो लाइट है इससे वो कोन भर रहा है। आगे इमेजिन करिए एक वाइट लाइट जो कि आपके सेक्रल चक्र को चार्ज कर रही है और हील कर रही है। और उसके बाद इमेजिन करिए एक ब्लू लाइट जो कि आपके सेक्रल चक्र को आगे और पीछे स्टेबलाइज कर रही है। हार्ट से थोड़ा नीचे, नेवल के ऊपर बीच में एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे आपका है सोलर प्लेक्सस चक्र। ये चक्र आपको दुनिया में आपकी जगह बताता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लैक है, अगर आपको अपनी जगह नहीं समझ में आती है दुनिया में, तो ये चक्र आपका ब्लॉक है। इस चक्र को ओपन करने के लिए एक येलो लाइट इमेजिन करिए अपने से सोलर प्लेक्सस चक्र के फ्रंट कोन और बैक कोन में, कि ये तेज येलो लाइट भरी हुई है सोलर प्लेक्सस चक्र में। येलो लाइट के बाद वहां पे ग्रीन लाइट इमेजिन करिए, ग्रीन लाइट इमेजिन करिए जो कि आपकी नेगेटिविटी को, आपकी को काट रही है, वहां से हटा रही है, और आपकी जो येलो लाइट है उसको और स्ट्रॉन्ग बना रही है। नेगेटिविटी हटाने के बाद जो वहां पे जगह बनी है उस पे पिंक कलर की लाइट डाल के उसे इमोशनल हीलिंग दीजिए। इमोशनल हीलिंग देने के बाद वाइट लाइट से उसको चार्ज करिए और उसको हील करिए। और फाइनली ब्लू लाइट से उसको स्टेबलाइज करिए। सोलर प्लेक्सस चक्र के बाद ऊपर आइए हार्ट पे। हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन लाइट इमेजिन करिए अपने हार्ट चक्र में
चेस्ट में पूरी तरह भरा हुआ ग्रीन लाइट, पूरी तरह भरी हुई ग्रीन लाइट आगे की तरफ और पीछे की तरफ। एक दूसरी ग्रीन लाइट को इसमें ऐड करिए जो कि पावर सिंबल से आएगी, और उस ग्रीन लाइट को यूज़ करिए अपने सारे इमोशनल इश्यूज को काटने के लिए। जो भी आपके दिल पे भार है, रिश्तेदारों से भार है, घर वालों से भार है, खुद से भार है, उसको काटिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आइए, और जो जगह बनी है उसको पिंक लाइट से भरिए। पिंक लाइट से भरने के बाद उसको, उसके ऊपर वाइट लाइट का इमेजिन करिए कि यूनिवर्स से वाइट लाइट उसके अंदर आ रही है और वो चार्ज और हील हो रहा है। ऊपर जाने से पहले ब्लू लाइट से उसको स्टेबलाइज करिए, हार्ट चक्रा को, और ऊपर जाइए। थ्रोट में, गले में थ्रोट चक्रा है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कम्युनिकेशन को, आपकी दूसरों से इंटरेक्शन को मैनेज करता है। तो अगर आपको दूसरों से बात करने में शर्म आती है, आप शाय हैं, या फिर आप कुछ भी बोल देते हैं, तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए एक ब्लू लाइट इमेजिन करिए, लाइट ब्लू स्काई लाइट इमेजिन करिए आपके थ्रोट चक्रा को आगे और पीछे की तरफ से पूरा कवर करते हुए। इसमें ग्रीन लाइट ऐड करिए नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जो भी आपने कभी किसी को बोला हो, किसी ने आपको बोला हो, सारी नेगेटिविटी उस ग्रीन लाइट से कट जाएगी, ग्रीन लाइट से हट जाएगी। और जो जगह बनी है उस पर पिंक लाइट डाल के उसको हील करिए, उसको इमोशनल हीलिंग दीजिए। आगे उसमें वाइट लाइट डालिए, यूनिवर्स से इमेजिन करिए कि आपके वाइट लाइट आ रही है और उसको हील कर रही है, उस जगह को चार्ज कर रही है, और ब्लू लाइट से उसको स्टेबलाइज करिए। आप ये सारे काम सिंबल से कर सकते हैं। ऊपर थर्ड आई चक्रा में, जो कि आपके ब्रोज के बीच में है और पीछे की तरफ है सर के, इमेजिन करिए कि वहां पे इंडिगो कलर की लाइट है, आगे की तरफ कोन शेप में और पीछे की तरफ कोन शेप में। फोकस करिए अपनी आंखों के बीच के एरिया में, रिलैक्स रह के। अब एक ग्रीन लाइट वहां पे इमेजिन करिए जो कि आपकी नेगेटिविटी को यहाँ से हटा रहा है। थ्रोट चक थर्ड आई चक्रा यूज होता है इन इमेजिनेशन, इंट्यूशन के लिए। तो अगर ये चक्रा आपका क्लियर है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। ग्रीन कलर की लाइट से अपनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव कनेक्शंस को थर्ड आई चक्रा से हटाइए, और जो जगह बनी है उसमें पिंक लाइट डाल के उसको इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करिए। आगे वाइट लाइट से उसको चार्ज करिए और हील करिए। इमेजिन करिए यूनिवर्स से वाइट लाइट आपके से कनेक्ट हो रही है थर्ड आई चक्रा से आगे और पीछे की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले उसको ब्लू लाइट से स्टेबलाइज करिए। सर के ऊपर क्राउन चक्रा है जो कि वायलेट कलर या वाइट कलर का है। ये आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करता है, आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे इमेजिन करिए ग्रीन लाइट से जो भी रुकावटें हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में वो दूर हो रही हैं, और जो जगह बनी है उसको पिंक लाइट से हील करिए। वाइट लाइट से इमेजिन करिए कि वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा को टच कर रही है यूनिवर्स से, और वो आपको हील कर रही है, वो आपको चार्ज कर रही है, और ब्लू लाइट से उसको स्टेबलाइज करिए। तो अपने हाथ जोड़िए, और जो भी अपन ने ये चक्रास की प्रेयर करी है, चक्रास को एनर्जी प्रोवाइड करी है, ये गाइडेड मेडिटेशन किया है, इसको एक एनर्जी बॉल में बनाइए अपने हाथों में और इसको यूनिवर्स में जाने दीजिए। रेकी शक्ति को धन्यवाद करिए, अपने आप को धन्यवाद करिए, इस एनर्जी को लॉक करिए और अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। हो गया? कैसा लगा भाई? वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं बॉडी में।
हो रहे हैं, वाइब्रेशन भावुक लग गया, भावुक हो रहा है। सीरियस हो गया तो चला सीरियसली पानी में सीरियस नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जो मैंने लाइट्स के थ्रू किया है ना, वो हम लोग सिंबल्स के थ्रू करते हैं। तो सिंबल्स ओम है, वो सत्या क्या बोलते हैं उसे, साथिया स्वास्तिक स्वास्तिक है, ओम है, या फिर और दूसरे दूसरे सिंबल्स है ना। सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे सिंबल हैं कि उनको है ना डाल के पर्स में डाल लो तो पैसे हमेशा टिकते हैं। वो मुझे भी अभी उस लेवल की मैच्योरिटी करनी है, लेकिन सिंबल्स के थ्रू ये पॉजिटिव एनर्जी, अगर मैं अभी तो मैं खुद के लिए कर रहा था, अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं फिर उसका नाम बोलूंगा कि अब जो मैं कर रहा हूँ मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसके क्राउन चक्र, उसका थ्रोट चक्र। अभी जो मैं कर रहा था, जैसे तुम को बोल रहा था वैसे वैसे मैं इमेजिन कर रहा था। तो ये तेरे लिए What we have done now, we have done ब्लॉक्स क्लियरिंग ऑफ चक्रा। मतलब देख, एक है ना मेरा कर्मा है बहुत हैवी, मेरा कर्मा है बहुत हैवी, जो कि मेरे सेल्फ को इम्पैक्ट करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पे मेरा क्या काम है। मतलब मैं सेफ फील नहीं करता, मैं अपने घर में सेफ फील नहीं, मुझे लगता है मेरे पापा मुझे कभी भी आके थप्पड़ मार देंगे, मुझे डर है। मेरे को लगता है कि मेरी नौकरी कभी भी चली जाएगी और मेरा घर चला जाएगा, तो मुझे डर है। ये डर आता है रूट चक्र से। अगर आप स्टेबल नहीं हो, अगर आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हो, अगर आप, तो वो रूट चक्र से आता है। अगर आप बोल नहीं सकते, लोगों से घबराते हो, डरते हो, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चल जाता है, या फिर आप मुंह फट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो ये सवाल है, तो ये वैसे जस्ट ब्लॉक है का मतलब है कि मैं अगर कोई चीज मतलब ये इन जो ब्लॉक है मतलब आपकी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। मतलब सी एनर्जी का क्या काम है, एनर्जी का काम है आपकी बॉडी से फ्लो होना, ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह। तो मतलब ये ऐसे ऊपर से भगवान की एनर्जी आ रही है और ये जा रही है पूरी बॉडी में। तो ऐसे सोचो, इमेजिन करो एक लाइट यहाँ पे आई, करोड़ चक्र को लाइट किया, फिर वो लाइट है ना यहाँ पे आई थर्ड चक्र पे, थ्रोट चक्र पे, हार्ट चक्र पे। अब सोचो यहाँ पे ब्लॉक है, मैं भगवान को मानता हूँ, तो वहीं रुक गई। अच्छा। वो आएगी नहीं, थोड़ी बहुत आई, फिर इधर आई, फिर थोड़ी बहुत आई, ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते मतलब बहुत मतलब वैसे वैसे हो गया। तो जो नीचे पहुंची जमीन, क्योंकि अपन को अर्थिंग की जरूरत है एनर्जी को, तो वो एनर्जी ऊपर से आ ही नहीं रही है, आपकी एनर्जी रुक रही है बार बार। किसी भी एक जगह पे अगर ब्लॉक है तो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से करेक्ट उस जगह पे जो भी प्रॉब्लम पॉजिटिविटी होगी वो निकल जाएगी। जैसे एरिया का जो मास्टर है, फॉर एग्जांपल तुमने गले का बताया कि इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्फिडेंटली स्पीक अप, फॉर एग्जांपल यस, नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, देन मे बी इफ यू आर वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्रा, तो इट कैन वर्क। दिस मेडिटेशन कैन हेल्प मी विद दैट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जैसे मान लो आपके ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, नेगेटिविटी। अब जैसे मान लो किसी का है ना बाप उसे थप्पड़ मारता हो बचपन, तो उसको बोल नहीं पाया बेचारा बचपन में, राइट, तो उसके जम गया यहाँ पे, ब्लॉकेज आ गया। अब वो है ना उसमें डर लग रहा है, ब्लॉक हो गया। तो अगर उसका ये ब्लॉक क्लियर कर दिया रेकी से, तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छे से पाएगा। तो एक इंडिविजुअल विदाउट अ रेकी मास्टर, हाउ डू आई प्रैक्टिस एनी ऑफ द ब्लॉकेजेस फॉर माय सेल्फ? सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस रेकी विदाउट अट्यूनमेंट। You have to be attuned to practice Reiki. अट्यून का मतलब क्या होता है? अट्यून मतलब एक रेकी मास्टर आपको उस फ्रीक्वेंसी पे चैनलाइज कर देगा। जैसे आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को उस नॉब पे ले जाके छोड़ देगा। अब आप उसके जो सिंबल्स हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट मी टॉक लॉजिस्टिकली। एक आदमी है जिसको रेकी में एंटर करना है, करेक्ट? तो व्हाट इज द स्टेज वन? जो अट्यूनमेंट हुआ तो मैं टेक्निकली समझ गया, बट डिपेंड किस स्कूल में एडमिशन लूंगा, कौन सा टीचर मुझे क्या पढ़ाएगा। करेक्ट। सो आई थिंक ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन रेकी मास्टर्स मिल जाते हैं जो कि लोगों को अट्यून करते हैं। वो कोर्स होते हैं। जैसे रेकी लेवल 1 में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। हो सकते हो कि 6 से 7 घंटे लगते हैं बेसिकली। तो वो आप आपके ऊपर है। कुछ लोग है ना 1 दिन में कर लेते हैं, कुछ लोग 6 दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया में इनफैक्ट बॉम्बे का मैंने सुना है, वहाँ पे सेशंस होते हैं, सुबह जाओ शाम तक रेकी मास्टर बन जाओ या अगले दिन तक रेकी मास्टर बन जाओ। बेसिकली वो क्या करते हैं, आपको ट्रिक्स बताते हैं, आपको पावर सिंबल्स देते हैं कि ये सिंबल है, इसका ये पर्पस है, आप इसको ऐसे यूज करोगे। जैसे मैं वो लाइट्स यूज कर रहा था, राइट,
तो वैसे वो लाइट्स के सिंबल्स हैं, वो लाइट्स एक्चुअली नहीं है, वो सिंबल्स हैं, क्योंकि अभी अपन उस इन्वायरमेंट में है तो मैं वो लाइट्स यूज कर रहा हूँ। तो वो आपको सिंबल्स बताते हैं, आपको समझाते रहे कि कैसे फंक्शन करती है, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या हिस्ट्री है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, इसको दूसरों के लिए कैसे यूज करना चाहिए, वो सब आपको बता के आपको एक दिन में अट्यून कर देते हैं उसके लिए। देन आप अपने ऊपर ये सिंबल यूज कर सकते हो। ओके। इसका ये है। और फिर उसके बाद जब आपने पहला लेवल कर लिया, मतलब आप खुद को हील कर सकते हो। अभी आपके सर दुख रहा है तो आपने सर पे हीलिंग देना चालू कर दिया, आपका हाथ दुख रहा है, आपका पैर दुख रहा है, आपने बैठे बैठे पैर पे हीलिंग देना चालू कर दिया। जितना पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने हीलिंग आप देते रहोगे उतना आपका बेटर होगा। इसमें क्या किसी तरह का स्मेल या कैंडल या वो चीजें भी इस्तेमाल कुछ भी नहीं होती, कुछ भी इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता, Okay. खुद ही देना होता है। फिर उसके बाद लेवल 2 पे आप जाते हो, लेवल 2 पे आप दूसरों को दे सकते हो, लेवल 3 पे आप पावरफुल सिंबल्स मिलते हैं, आप उनके थ्रू दे सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लोगों के कर्मास रहते हैं। ब्लैक मैजिक तो खैर नहीं होता मोस्टली, उसके लिए लामा फेरा सीखना पड़ता है, लेकिन ये है मेन पर्पस रेकी का। तो अभी जो मैंने किया वो मैंने चक्रा ब्लॉकेज जो था उसके ऊपर सिंबल्स के थ्रू मेरे लिए और लाइट्स के थ्रू नॉन रेकी प्रैक्टिशनर्स के लिए।